आगरा जनपद के ताजगंज क्षेत्र के अपने ही घर से बेघर हुए पीड़ित परिवारों ने संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आकर तथाकथित महिला अधिवक्ता के खिलाफ मोर्चा खोला। ताजगंज में एक होटल में एकत्रित हुए श्यामलाल मार्ग के पीड़ित परिवारों ने एक स्वर में कहा कि हम सभी के मकान हड़प लिए गए हैं। पहले मकान के रजिस्ट्री के कागज गिरवी रखवा कर ब्याज पर पैसा दिया, फिर धोखे से मकान की रजिस्ट्री अपने और अपने भाइयों के नाम करवा ली। ये मामला एक परिवार नहीं बल्कि एक ही क्षेत्र के करीब 60 से 70 लोगों के साथ हुआ है। पीड़ित पूर्व पार्षद शियाराम ने कहा कि वाल्मीकि व जाटव समाज के 25 परिवारों को शिकार बनाया गया है। तथाकथित अधिवक्ता संगीता राठौर और उसके 2 भाई सुरेंद्र राठौर और गौरव राठौर द्वारा मकान हड़पे गए हैं। एक ही परिवार 4 लोगों के लगभग 70 गज के अलग अलग मकान पर कब्जा कर पक्की रजिस्ट्री कराकर अपने नाम करा लिया। प्रशासन इसकी जांच करे कि बिना किसी अन्य व्यवसाय के एक छोटी सी परचून की दुकान से लगभग 20 करोड़ रुपए संपत्ति अर्जित कैसे कर ली। पीड़ित विष्णु ने बताया कि महिला अधिवक्ता होने का फायदा उठती है और हम लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के समझाने पर उन्हें भी धमका कर शांत करा देती है। पूर्व में पीड़ित अजय के पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दिया था, जिसमें अजय को धारा 354 में जेल भिजवा दिया था। इससे सभी में उसके खिलाफ बोलने का डर बैठ गया। पीड़ित ओम प्रकाश ने कहा कि राशन की उधारी देकर फिर मोटी ब्याज लगाकर मकान लिखवा लेती है। पीड़ित विधवा ममता का कहना है कि मेरा आधा मकान दूसरे की रजिस्ट्री में लिखवा दिया और अब आए दिन उस पर अपना अधिकार बताती है। इस अवसर पर दिलीप राठौर, राम प्रकाश, प्रशांत, मुकेश, राहुल, सनी, सागर आदि मौजूद रहे। जमीन है करीब 26 लाख की, पैसे दिए सिर्फ 10 लाख रुपए, बाकी का पैसा नहीं दिया। कहती कि नहीं धमकी देती है, मुकदमे लिखवा देंगे, ये करवा देंगे। चेक भी पहले पिछला के वापस ले गए, कुछ नहीं दिया। और जो बैंक से पैसा निकाला था उसमें से भी अमाउंट नहीं लिया, वो भी नहीं दिया। क्या चाहते हैं? बस हमारे इसकी बात हो, हमारी बात सुनी जाए। हम थाने जाएगा कि चक्कर काट काट के परेशान हो गया, कोई नहीं सुनता। कोई भी आता है तो उसे आके यहाँ का पेड़ चलाया था, कहते हैं कि हाँ बात होगी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। किसी अधिकारी के पास गए? सब गए, पहले एसएसपी साहब के, जब अब तक कमिश्नर रेट हो गया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। खूब गया, खूब कागज दौड़े करके, खूब कागज रहते हमारे पास। करीब 2020 से चल रहा है मामला, 2020 से बहुत परेशान रह रहे। अब वो अपनी पूरी वकालत का फायदा उठा रहे हैं। क्या नाम है? संगीता राठौर दीवानी में। क्या आपको क्या जमीन का क्या मामला है? जमीन का देखते सामने देखते पैसे दिए, कितने लिया? 26 लाख दिया सर, तो दिए। अब लिया आता था मेरा नाम सर प्रशांत। क्या मामला है मुझे बताइए। क्या जमीन आपकी दादा की क्या मामला? जो मेरे दादा की जमीन थी, तो मेरी दादा की जमीन को ब्याज पे पैसा लगा लगा कर 10% की ब्याज हम सामान लेते थे, उसका भी पैसा ब्याज में लिखती थी। तो इसी कर करके और हमें डराती धमकाती है कि तुम्हारे को मुकदमा कर देंगी, ये कर देंगी, गुंडों की धमकियां देते हो। इस चक्कर में मेरे दादा को जमीन लिखवा लिया उसने। कितने में लिखवाई? 26 लाख का सौदा हुआ था, 6.5 लाख रुपए दिए। और उसमें संगीता राठौर नाम है उसका, और गौरव राठौर है, और एक सुरेंद्र राठौर है। कोई पार्टी से संपर्क करते हैं? मुकदमा कहती है कि मैं फंसा दूंगी, मुकदमा नहीं बताती है, अगर कहती है फंसा दूंगी वकील। मेरा नाम सियाराम राठौर है, पूर्व पार्षद है। मेरा मामला कितने लोग पीड़ित तो बैठेंगे 50-60 70 आदमी। कईयों के ब्याज पे सामान, एक तो परचूनी की दुकान है, उसके सामान बेचते रहते हैं बेचारे गरीब लोग, तो उनमें इकट्ठा जो दिया 2-4 लाख रुपए करे, और फिर उनमें ब्याज जो भी अंगुल लेते हो ब्याज में लगवा लूटी तो मकान अपने हड़प लेती है। करीबन मेरे साल से 50 एक मकान तो अभी उसमें 6-7 साल के अंदर कर दिए।
40-50 मकान समझोगे। हमसे भी ये है कि ये संगीता हमारी बेटी ब्याही उसी परिवार में ब्याही थी, वहां से डिवोर्स हो गया इसका, उसमें हमसे गलती थी, बच्चा गया था मेरा, इसके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने मुकदमा लगाया, झूठा फर्जी कल्याण चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई सी भी जांच समिति खुले जांच अगर फर्जी नहीं निकला तो मेरी वजन काट देना। क्यों इसको छेड़खानी का मुकदमा लगाया तो मेरे कपड़े भी दबोच लिया, मेरे कपड़े उतार दिए, मेरे और मेरी माँ ने मुझे बचाया, मेरे ऊपर लगा दिया तो मुझसे गाली गुप्ता दी, मेरी घरवाली के ऊपर लगाया, मुझे गाली गुप्ता दी, मेरे दोनों बेटों की भूखों को गाली गुप्ता को बताया, वो आज ही केस चल रहे हैं, उसमें मैं जेल भी काट के आया था। मुझसे इसके एवज में मेरे भाई के चाचा के लड़के से ये कहा था कि अगर अजय और सियाराम मुझे 5 लाख रुपए देते हैं तो मैं इनसे राजीनामा कर लूंगी। हमने उनसे साथ लगा कि हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं जेल तो मैं काफी आया था दूसरे मुकदमे में। मेरे पिताजी की 70 साल की उम्र पर उन पर आरोप लगा दिया कि इनने मेरे से कपड़े फाड़े, मैंने कपड़े फाड़े, पूरा बस्ती गवाया, सामने आमने के सब लोग गवाए, कोई जांच नहीं हुई, लेकिन उसमें मुझे जेल उसने करवा के ही माना। धमकियां देती है, अभी भी धमकियां देती है। वकील है वो, पेशे से वकील है, उसका फायदा उठा रही है, पेशे से वकील है, उसका फायदा उठा रही है। हमारा घर और उसका घर पड़ोस में दीवानी में बैठती है, तो इससे राजनीति से कोई संबंध नहीं है उसका राजनीति नहीं किसी पार्टी से। आप पुष्टि कर पाएंगे आपको लिखित में या कहीं कोई धमकी के सामने है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरों के माध्यम से बात करते हैं लोगों के साथ। ये सारे जमीन लेके ये तो कुछ कॉपियां हैं, इनके पास अभी 6 जाएंगे। ये तो लोगों ने सब लोगों को डरा धमका के रखा हुआ आस पड़ोस में, सब लोगों को, सब लोग डरते हैं वकालत के नाम पर। किसके नाम पर कराई है? सुरेंद्र और गौरव के नाम पर अधिक संपत्तियां संगीता, ये इसके भाई है, ये इसको ही आगे करके चलते हैं, वकीला के चक्कर में वकालत करती है, इसे गौरव और रवि इसको आगे करके चलते खुद पीछे हो जाती है। कुछ जगदीश यादव के नाम में प्रॉपर्टी है, कुछ सुरेंद्र और गौरव और कुछ संगीता के नाम में। और दुकान पर जो आदमी, जो गरीब आदमी पैसे सामान लेके जाता है, उसका पैसा बढ़ा के उनको वो पैसे ब्याज पे कर देती है, वो ब्याज पे पैसा इतना कर देती है कि उनको बेचारों को अपने घर छोड़े जाना पड़ता है। धमकियां दे देते कि मेरा 10 लाख हो गई, 15 लाख हो गई, 2 लाख के सामान के 15 लाख हो जाते हैं, इसलिए जबरदस्ती धमकियां देती।